हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का जो प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का जो 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम सेट नंबर 39 देखेंगे, 39 नंबर वाला, जो 3/10/2018 को पूछा गया सारा क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें से 2500 साइंस का सेट है, तो अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाला ग्रुप डी के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा साइंस, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसका अगर आप टेलीग्राम PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम पे जा कर के आप इसका PDF ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन होगा सेट नंबर 39 का, कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है? तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। आप इसको ध्यान में रखिए, Na2CO3। इसी को हम धोबन सोडा भी बोलते हैं। Na2CO3 × 10H2O लगेगा इसमें, तो इसको हम धोबन सोडा बोलेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था आपका 1872 में। आप इसको ध्यान रखिए, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित कब हुआ था? 1872 में। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, एक विशेष प्रकार के 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितना हो जाएगा? देखिए आपको एक वाला याद रखना होगा, 3.6 × 10⁸ जूल होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो उसी से आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3.6 × 10⁸ जूल के बराबर हो जाएगा। तो 3 का ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योनि डैश की ओर जाती है। तो योनि किसकी ओर जाती है? तो ये गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। तो इसका सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर का 4 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तो पृथ्वी पर इसका वजन कितना हो जाएगा? जबकि जी का मान दिया हुआ 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? तो आप इसको जरूर गुना कर दीजिए, W = mg होता है। तो m यहाँ पे दिया हुआ, जी भी दिया, तो 200 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 का बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI क्या है? तो मंदता का यानी त्वरण का जो होगा वही मंदता का SI इकाई होता है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक कम प्रतिक्रिया करने वाला होता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक का जो कम प्रतिक्रिया? तो प्रोपेन होता है। तो C3H8 होता है इसका फॉर्मूला। तो कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक जो सबसे कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो प्रोपेन आपको ध्यान में रखिए, हो जाएगा 7 का बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। जो पैकेट वगैरह में चिप्स भरा जाता है उसका किसको रोकने के लिए करते हैं? तो किस गैस का? तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब इसको ध्यान में रखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो द्रव्यमान पर नहीं करेगा, विस्थापन पर करेगा। बल विस्थापन के बीच आरोपित बल पर। इसका मेन होता है कि इसका फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। आप इसको ध्यान रखिए, Fs cos थीटा। तो ये जितना भी ये सब पर निर्भर करेगा, लेकिन ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, क्योंकि m नहीं आता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या, भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो इसका नींव रखी थी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखा था। आप इसको ध्यान में रखिए, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न और टेलीविज़न तक के विकास की किसने रखा था? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखा था। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कौन सा आपको देखना है। तो इसमें से 1 और 3 आपका सही है। देखिए 1 और 3 में क्या बोल रहा है, कि 1 है ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में कहा जाता है, ये सही आंसर है। और 3 देखिए, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। सही बात है कि यही जो ऊर्ध्वपातन के जरिए जो है CO2 जो सीधे ठोस में बदल जाता है। तो आपका 2 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, ठोस CO2 सीधे तरल में नहीं बदलता है। तो इसका 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो डी नंबर आंसर सही है, यानी 1 और 3 सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें से आज हम। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो किसकी कोई इकाई नहीं होती, तो आवर्धक का जो होता है कोई इकाई नहीं होता है, आवर्धक का कोई इकाई नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता है। 12 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दर्शाया था कि द्रव को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव में हस्तांतरित किया जाता है। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्या बोल रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है? देखिए, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 ये होता है, ये सही है। लाल रक्त संवहनीय संयोजित, ये भी सही है। वयस्क में 6 से 60 लीटर रक्त होता है, ये भी आपका सही है। तो ये डी नंबर जो आंसर है आपका कि एक शरीर का वजन लगभग 1.7 से 8.7% होता है। शरीर के वजन का लगभग ये संवहनीय तंत्र इतना से इतना %, यही आपका क्या है? गलत है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। महिलाओं का यौन गुणसूत्रों की संख्या क्या बोलता है? सेट। तो XX होता है। पुरुषों में XY होता है, ये पुरुष में होता है। आप ध्यान में रखिए, ये महिलाओं में होता है XY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया जाता है? तो X वाला स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? ये CO2 हो जाएगा। देखिए CaCO2 प्लस जब हीट देंगे तो क्या बनेगा? CaO बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व है 2882 के इलेक्ट्रॉनिक समृद्धि के साथ आवर्त में रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में ये कितना वाला में रखा जाएगा? यही देखना है इसमें से। तो देखिए कितना भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, तो 4वां आवर्त में रखा जाएगा। और समूह पूछता तो फिर हम सबको ऐड कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? इसमें से कॉपर नहीं करता है। जल मिश्रित HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो यह हमारा कॉपर जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। क्या बनाएगा? ये अस्थायी उत्तक बनाता है। जब अपनी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो एक अस्थायी उत्तक बनाती है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, डैश की SI इकाई एम्पियर है। तो SI किसका SI इकाई एम्पियर है हमारा? तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत आवेश का कूलॉम होता है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो किसमें होती थी? पैरेन्काइमा में होता है। पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है तो पैरेन्काइमा में। एक इसका B नंबर आप सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, ओम का नियम डैश और डैश के बीच दर्शाता है। तो जानते हैं आपका V बराबर IR होता है, यानी ये ओम का नियम का दिया हुआ है। तो किसके बीच दर्शाता है? तो देखिए विभवांतर विद्युत धारा के बीच दर्शाता है। ओम का नियम किसके बीच दर्शाएगा? तो विभवांतर, यानी V से विभवांतर और I से इसका करंट हो जाएगा, तो विद्युत धारा, यानी D नंबर इसका आंसर सही है 22 नंबर का। चलिए इस तरह से मेरा सेट नंबर 39 कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।